मोहब्बतें चाहते कि नेक्स्ट एपिसोड्स में आप बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स देखने वाले हैं, क्योंकि स्नेहा को तो एक तरफ मिनहाज अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ फराज भी उसके साथ गुस्सा दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो तारा से बहुत मोहब्बत करता है। जबकि आप ये भी देख रहे हैं कि उसके बेटे शेरोज़ को भी उसके फ्रेंड्स इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि वो मिनहाज को अपना फादर बना ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा तारीफ़ें वो उसकी दिन रात कर रहा है और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा उसके पास दौलत है तो उसका सिर्फ यही हल है कि वो उसे अपना फादर बना ले। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि मिनहाज उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर भी बहुत खुश है। जबकि आप ये भी देख चुके हैं कि नीलम भी फराज को बहुत ज़्यादा भड़का चुकी है और वो उसे ये कह रही है कि अपनी बीवी पर नज़र रखो क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। ये बातें फराज के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं और इसलिए तो वो ये चाहता है कि किसी तरह सराज से अपने बेटे को वापस ले आए और वो तो कभी भी शेरोज़ को किसी के हवाले नहीं करने देगा। और जब से स्नेहा को ये मालूम हुआ है कि वो मिनहाज के बहुत करीब होता जा रहा है तो वो भी अब फराज से ये कह चुकी है कि इसको प्रॉपर अपने पास रख ले ताकि उसको कम से कम उसके साथ बॉन्ड बनाने में तो आसानी हो। लेकिन वो ये जानता ही नहीं कि तारा कभी भी उसके बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो तो उसको भी कभी भी जॉब नहीं करने दे रही थी, लेकिन अब सिर्फ इसलिए इजाज़त दे रही है कि वो उसके लिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। उसका मकसद तो सिर्फ ये है कि वो किसी तरह स्नेहा से फराज को छीन कर अपने पास रख ले, हालांकि उसका तो कोई भी बिजनेस का इरादा ही नहीं। ये बातें तो आहिस्ता आहिस्ता फराज को भी महसूस होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो जब भी किसी भी किस्म का प्लान उसके सामने रखता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है और सोसाइटी में भी इसको बहुत ज़्यादा जलील करवा रही है, ये कह के कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ताकि फराज अपनी औकात ना भूले। और फराज इसके इस बिहेवियर की वजह से भी बहुत ज़्यादा इससे दूर होने वाला है। ये तो कभी भी किसी की नहीं बन सकती, ये तो अपनी सिर्फ जिद को पूरा करना चाहती है ताकि स्नेहा का जो गरूर है उसको तोड़ा जा सके। इसीलिए नेक्स्ट आगे आने वाली एपिसोड्स में आप ये देखेंगे कि आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि जब फराज इसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है, क्योंकि वो जो भी बिजनेस का प्लान लाता है ये उसकी परखचें उड़ा देती है और वो उसको सिर्फ ये कहती है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि जिसे हम घर बैठकर भी खा सकते हैं। फराज की आना कब इस बात को गवारा कर रही है, इसीलिए तो वो कब तक इस बात के ऊपर बैठा रहेगा कि वो इसके टुकड़ों पर पलता रहे। जबकि आगे आप देखेंगे कि सिराज का भी प्रेशर स्नेहा पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो तो ये जानता है कि फराज के साथ तो स्नेहा कभी भी नहीं रहेगी, तो क्यों ना वो इससे शादी कर ले। तो अब देखना ये है कि आगे स्नेहा का क्या फैसला होगा। तो चलें इस बात का इंतज़ार करते हैं कि स्नेहा क्या वापस फराज के पास चली जाएगी या फिर मिनहाज से शादी कर खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। आज की प्रोमो रिव्यू वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट प्रोमो वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बतें चाहते कि नेक्स्ट एपिसोड्स में आप बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स देखने वाले हैं, क्योंकि स्नेहा को तो एक तरफ मिनहाज अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ फराज भी उसके साथ गुस्सा दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो तारा से बहुत मोहब्बत करता है। जबकि आप ये भी देख रहे हैं कि उसके बेटे शेरोज़ को भी उसके फ्रेंड्स इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि वो मिनहाज को अपना फादर बना ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा तारीफ़ें वो उसकी दिन रात कर रहा है और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा उसके पास दौलत है तो उसका सिर्फ यही हल है कि वो उसे अपना फादर बना ले। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि मिनहाज उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर भी बहुत खुश है। जबकि आप ये भी देख चुके हैं कि नीलम भी फराज को बहुत ज़्यादा भड़का चुकी है और वो उसे ये कह रही है कि अपनी बीवी पर नज़र रखो क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। ये बातें फराज के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं और इसलिए तो वो ये चाहता है कि किसी तरह सराज से अपने बेटे को वापस ले आए और वो तो कभी भी शेरोज़ को किसी के हवाले नहीं करने देगा। और जब से स्नेहा को ये मालूम हुआ है कि वो मिनहाज के बहुत करीब होता जा रहा है तो वो भी अब फराज से ये कह चुकी है कि इसको प्रॉपर अपने पास रख ले ताकि उसको कम से कम उसके साथ बॉन्ड बनाने में तो आसानी हो। लेकिन वो ये जानता ही नहीं कि तारा कभी भी उसके बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो तो उसको भी कभी भी जॉब नहीं करने दे रही थी, लेकिन अब सिर्फ इसलिए इजाज़त दे रही है कि वो उसके लिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। उसका मकसद तो सिर्फ ये है कि वो किसी तरह स्नेहा से फराज को छीन कर अपने पास रख ले, हालांकि उसका तो कोई भी बिजनेस का इरादा ही नहीं। ये बातें तो आहिस्ता आहिस्ता फराज को भी महसूस होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो जब भी किसी भी किस्म का प्लान उसके सामने रखता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है और सोसाइटी में भी इसको बहुत ज़्यादा जलील करवा रही है, ये कह के कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ताकि फराज अपनी औकात ना भूले। और फराज इसके इस बिहेवियर की वजह से भी बहुत ज़्यादा इससे दूर होने वाला है। ये तो कभी भी किसी की नहीं बन सकती, ये तो अपनी सिर्फ जिद को पूरा करना चाहती है ताकि स्नेहा का जो गरूर है उसको तोड़ा जा सके। इसीलिए नेक्स्ट आगे आने वाली एपिसोड्स में आप ये देखेंगे कि आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि जब फराज इसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है, क्योंकि वो जो भी बिजनेस का प्लान लाता है ये उसकी परखचें उड़ा देती है
और वो उसको सिर्फ ये कहती है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि जिससे हम घर बैठकर भी खा सकते हैं। फराज की अना कब इस बात को गवारा कर रही है, इसीलिए तो वो कब तक इस बात के ऊपर बैठा रहेगा कि वो इसके टुकड़ों पर पलता रहे। जबकि आगे आप देखेंगे कि सिराज का भी प्रेशर स्नेहा पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो तो ये जानता है कि फराज के साथ तो स्नेहा कभी भी नहीं रहेगी, तो क्यों ना वो इससे शादी कर ले। तो अब देखना ये है कि आगे स्नेहा का क्या फैसला होगा। तो चलें इस बात का इंतज़ार करते हैं कि स्नेहा क्या वापस फराज के पास चली जाएगी या फिर मिनहाज से शादी कर खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। आज की प्रोमो रिव्यू वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट प्रोमो वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बतें चाहते कि नेक्स्ट एपिसोड्स में आप बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स देखने वाले हैं, क्योंकि स्नेहा को तो एक तरफ मिनहाज अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ फराज भी उसके साथ गुस्सा दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो तारा से बहुत मोहब्बत करता है। जबकि आप ये भी देख रहे हैं कि उसके बेटे शेरोज़ को भी उसके फ्रेंड्स इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि वो मिनहाज को अपना फादर बना ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा तारीफ़ें वो उसकी दिन रात कर रहा है और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा उसके पास दौलत है, तो उसका सिर्फ यही हल है कि वो उसे अपना फादर बना ले। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि मिनहाज उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर भी बहुत खुश है। जबकि आप ये भी देख चुके हैं कि नीलम भी फराज को बहुत ज़्यादा भड़का चुकी है और वो उसे ये कह रही है कि अपनी बीवी पर नज़र रखो, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। ये बातें फराज के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं और इसलिए तो वो ये चाहता है कि किसी तरह सिराज से अपनी बेटी को वापस ले आए, और वो तो कभी भी शेरोज़ को किसी के हवाले नहीं करने देगा। और जब से स्नेहा को ये मालूम हुआ है कि वो मिनहाज के बहुत करीब होता जा रहा है, तो वो भी अब फराज से ये कह चुकी है कि इसको प्रॉपर अपने पास रख ले, ताकि उसको कम से कम उसके साथ बॉन्ड बनाने में तो आसानी हो। लेकिन वो ये जानता ही नहीं कि तारा कभी भी उसके बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो तो उसको भी कभी भी जॉब नहीं करने दे रही थी, लेकिन अब सिर्फ इसलिए इजाज़त दे रही है कि वो उसके लिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। उसका मकसद तो सिर्फ ये है कि वो किसी तरह स्नेहा से फराज को छीन कर अपने पास रख ले, हालांकि उसका तो कोई भी बिजनेस का इरादा ही नहीं। ये बातें तो आहिस्ता आहिस्ता फराज को भी महसूस होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो जब भी किसी भी किस्म का प्लान उसके सामने रखता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है और सोसाइटी में भी इसको बहुत ज़्यादा जलील करवा रही है, ये कह के कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ताकि फराज अपनी औकात ना भूले। और फराज इसके इस बिहेवियर की वजह से भी बहुत ज़्यादा इससे दूर होने वाला है। ये तो कभी भी किसी की नहीं बन सकती, ये तो अपनी सिर्फ जिद को पूरा करना चाहती है ताकि स्नेहा का जो गरूर है उसको तोड़ा जा सके। इसीलिए नेक्स्ट आगे आने वाली एपिसोड्स में आप ये देखेंगे कि आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि जब फराज इसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है, क्योंकि वो जो भी बिजनेस का प्लान लाता है ये उसकी परखचें उड़ा देती हैं और वो उसको सिर्फ ये कहती है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि जिससे हम घर बैठकर भी खा सकते हैं। फराज की अना कब इस बात को गवारा कर रही है, इसीलिए तो वो कब तक इस बात के ऊपर बैठा रहेगा कि वो इसके टुकड़ों पर पलता रहे। जबकि आगे आप देखेंगे कि सिराज का भी प्रेशर स्नेहा पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो तो ये जानता है कि फराज के साथ तो स्नेहा कभी भी नहीं रहेगी, तो क्यों ना वो इससे शादी कर ले। तो अब देखना ये है कि आगे स्नेहा का क्या फैसला होगा। तो चलें इस बात का इंतज़ार करते हैं कि स्नेहा क्या वापस फराज के पास चली जाएगी या फिर मिनहाज से शादी कर खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। आज की प्रोमो रिव्यू वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट प्रोमो वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बतें चाहते कि नेक्स्ट एपिसोड्स में आप बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स देखने वाले हैं, क्योंकि स्नेहा को तो एक तरफ मिनहाज अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ फराज भी उसके साथ गुस्सा दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो तारा से बहुत मोहब्बत करता है। जबकि आप ये भी देख रहे हैं कि उसके बेटे शेरोज़ को भी उसके फ्रेंड्स इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि वो मिनहाज को अपना फादर बना ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा तारीफ़ें वो उसकी दिन रात कर रहा है और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा उसके पास दौलत है, तो उसका सिर्फ यही हल है कि वो उसे अपना फादर बना ले। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि मिनहाज उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर भी बहुत खुश है। जबकि आप ये भी देख चुके हैं कि नीलम भी फराज को बहुत ज़्यादा भड़का चुकी है और वो उसे ये कह रही है कि अपनी बीवी पर नज़र रखो, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। ये बातें फराज के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं
और इसलिए तो वो ये चाहता है कि किसी तरह सराज से अपने बेटे को वापस ले आए, और वो तो कभी भी शेरोज़ को किसी के हवाले नहीं करने देगा। और जब से स्नेहा को ये मालूम हुआ है कि वो मिनहाज के बहुत करीब होता जा रहा है, तो वो भी अब फराज से ये कह चुकी है कि इसको प्रॉपर अपने पास रख ले, ताकि उसको कम से कम उसके साथ बॉन्ड बनाने में तो आसानी हो। लेकिन वो ये जानता ही नहीं कि तारा कभी भी उसके बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो तो उसको भी कभी भी जॉब नहीं करने दे रही थी, लेकिन अब सिर्फ इसलिए इजाज़त दे रही है कि वो उसके लिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। उसका मकसद तो सिर्फ ये है कि वो किसी तरह स्नेहा से फराज को छीन कर अपने पास रख ले, हालांकि उसका तो कोई भी बिजनेस का इरादा ही नहीं। ये बातें तो आहिस्ता आहिस्ता फराज को भी महसूस होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो जब भी किसी भी किस्म का प्लान उसके सामने रखता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है, और सोसाइटी में भी इसको बहुत ज़्यादा जलील करवा रही है, ये कह के कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ताकि फराज अपनी औकात ना भूले। और फराज इसके इस बिहेवियर की वजह से भी बहुत ज़्यादा इससे दूर होने वाला है। ये तो कभी भी किसी की नहीं बन सकती।